गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के साथ एक लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज अ बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ जो है वो एनालॉग है कूलम्ब लॉ का इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हमारा बायोट-सावर्ट्स लॉ है वो एक तरीके से कूलम्ब लॉ का एनालॉग है। इसके अंदर कई सारी सिमिलरिटीज होती हैं कूलम्ब लॉ से, लाइक दैट the long range both are long range force, both follow inverse square law, and there are some dissimilarities also, like that it depend upon a vector quantity and angle depend in Biot-Savart's law. वहीं there is no such angle dependence in case of Coulomb's law. और भी कई सारी डिसिमिलरिटीज होती हैं इनके बीच में। बायोट-सावर्ट्स लॉ जो था बायोट एंड सावर्ट इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था। बायोट-सावर्ट्स लॉ जो होता है सिंपली मैग्नेटिक फील्ड बताता है एक दिए गए पॉइंट पर ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एक पॉइंट पर, हम ये पता करने के लिए बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज करते हैं। इसे एक्सपेरिमेंटली देख पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और क्योंकि प्रैक्टिकली इतना छोटा एलिमेंट या इतना छोटे लेवल पर हम एलिमेंट पिक आउट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और सिर्फ ये जो साइन थीटा पर डिपेंड करता है, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसकी साइन 90 पे होगी जब परपेंडिकुलर होगा। इसीलिए जो हमारा करंट एलिमेंट और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दैट इज 90 डिग्री पर होती हैं। तो ये सब समझने के बाद में हम बायोट-सावर्ट्स लॉ को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ that law is also called Laplace law. Laplace law के नाम से भी इस लॉ को हम जानते हैं। That law is also known as Laplace law. It was derived by Biot and Savart. Biot and Savart के द्वारा इसे बनाया गया था। And that law is used to determine magnetic field at a point due to small current element, due to small current एलिमेंट। एक स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है एक पॉइंट पर, उसको पता करने के लिए हम बायोट-सावर्ट्स लॉ का प्रयोग करते हैं। इसमें हमारे पास एक वायर है। लेट अस टेक वी हैव अ वायर x and y. X and y we are going to have a wire. Now we are having a point. हमारे पास एक पॉइंट है, like that we have a point. That point is point P. That point is going to have point P. और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो है वो R है। इस पॉइंट को हमने O बोला। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज I करंट इज गोइंग टू फ्लो इन इट। यहां पर एक एंगल है, दैट इज
थीटा एंगल, और इस ओ पॉइंट स्मॉल एलिमेंट डी एल जो है हमारे पास एलिमेंट है मैग्नेटिक, इसकी लेंथ का स्मॉल लेंथ है डी एल, अगर इसकी फुल लेंथ एल है तो ये स्मॉल एलिमेंट डी एल है। तो ये सारी बातें हमारे पास हैं। इसके इस पॉइंट पर यहां हमारे पास लेट्स से हियर लाइक दैट वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड बी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी भी एक्ट कर रहा है। नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी is directly proportional to current flowing within a wire, current flowing in a wire। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है वायर के अंदर, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, मैग्नेटिक फील्ड B इज डायरेक्टली, हम इसे 1 बोलेंगे। तो B हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DL के, B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साथ ही साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है, दैट इज 4th। तो V is inversely proportional to square of distance, B is inversely proportional to the square of distance r, r डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है स्क्वायर के। सो इन तीनों पॉइंट को हम कंबाइन कर देते हैं, हम इक्वेशन बोले इसे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 इक्वेशन हमारे पास हैं, और इन चारों को जब हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 4 इक्वेशंस, हमारे पास क्या निकल के आता है, कंबाइनिंग 4 इक्वेशंस, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है हमारे पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl r स्क्वायर साइन थीटा, I dl r स्क्वायर साइन थीटा के बराबर वैल्यू निकल करके आती है हमारे पास। ये वैल्यू हमारे पास रहती है। इसके बाद जो ये वैल्यू है इसके अंदर हम एक वर्क करें कि ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसे हटाना है हमें, तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, लेट अस टेक कांस्टेंट। तो v की वैल्यू हमारे पास k कांस्टेंट ले लेते हैं, k I dl r स्क्वायर साइन थीटा। नाउ इन CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम में जो k होता है, वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू ऑफ k होती है वो 1 के बराबर होती है। वहीं इन MKS सिस्टम और SI सिस्टम और
एसआई सिस्टम में एसआई सिस्टम में हमारी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू के। सो इन केस ऑफ सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम के केस में जो हमारा v है उसकी वैल्यू आती है आई डी एल आर स्क्वायर साइन। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर, इन केस ऑफ सीजीएस सिस्टम, हमारे पास ये वैल्यू क्या आती है, इट्स अ वैल्यू इन केस ऑफ सीजीएस सिस्टम आई डी एल आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर। वहीं ऐसा सिस्टम के अंदर हमारे पास ये वैल्यू करके आते हैं म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर साइन थीटा। नाउ इससे ही हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, वी गोइंग टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म। सो वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में तो b होता है b वेक्टर इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल आर क्यू, और यहां से वेक्टर इंटू आर वेक्टर, एक क्यू हमने यहां बढ़ा दिया और यहां आर क्यूब की फॉर्म में से लिख दिया एक वेक्टर बढ़ा करके। इस फॉर्म में हम वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। और साथ ही ये ऐसा सिस्टम था। सीजीएस सिस्टम में वेक्टर फॉर्म बी वेक्टर इक्वल्स टू आई डी एल वेक्टर वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म आती है इन सीजीएस सिस्टम। नाउ हम इसे करंट डेंसिटी के टर्म में कैसे लिखना चाहेंगे। करंट डेंसिटी के टर्म में जब हम इसे लिखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, जरा देखते हैं एक बार। करंट डेंसिटी के टर्म में हमारे पास वैल्यू बनती है v वेक्टर इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई j वेक्टर प्लस r वेक्टर अपॉन आर क्यूब के बराबर फॉर्म बनती है। अब ये फॉर्म हमारी कैसे निकली, इससे एक बार देखते हैं। जैसे हम जानते हैं जो हमारी करंट डेंसिटी आई जे होता है वो बराबर होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया के बराबर हमारी वैल्यू निकल के आती है। नाउ अगर हम दोनों साइड इधर भी dl और इधर भी dl को मल्टीप्लाई कर दें, वो साइड भी हम मल्टीप्लाई विद dl, और हाँ यहाँ dv भी आएगा वॉल्यूम। और दोनों साइड हम dl को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बनता है, j इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म लेते हैं, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, i को बांध लिया, आईडीएल ऊपर आ गया हमारा आईडीएल वेक्टर, और नीचे इनका मल्टीप्लाई करने पे हमें ए डी एल इज दी वॉल्यूम। ए डी एल जो है वो वॉल्यूम के बराबर होता है, ए डी एल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो ये हमारे पास डी बी हो गया, इट इज बिकम इक्वल्स टू डी बी। नाउ यहां से यहां ले गए, आई डॉट डी एल वेक्टर की वैल्यू हमारे पास जे वेक्टर और dv के बराबर निकल के आया वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। अब हमारे पास बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, b वेक्टर इक्वल्स टू आई डी एल वेक्टर आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये वेक्टर फॉर्म। तो सॉल्व करके हमें आई डी एल की जगह हम ये वैल्यू रखते हैं तो जे डी बी एंड जे डी बी रखते हैं यहाँ पर, तो हमें ये वैल्यू ऑब्टेन होती है। तो एक फॉर्मुलेशन और हमें मिला इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी। नाउ सम अदर फॉर्मेट वी आर गोइंग टू बी आल्सो ऑब्जर्व। उसके लिए हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास था, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं,
अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हम किस प्रकार से निकालेंगे? दूसरा फॉर्मेशन निकालने के लिए हम जरा यहाँ देखेंगे। हमारे पास आई डी एल है, वी आर गोइंग टू आई डी एल। करंट को हम जानते हैं, वो चार्ज अपॉन स्मॉल टाइम डी टी लेते हैं। चार्ज हमारा क्यू है, स्मॉल टाइम डी टी है हमारा। अब जब हम इसे लिखते हैं ऐसे, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यू डी टी इंटू डी एल। नाउ क्यू को इधर ले लिया, डी एल डी टी, डी एल डी टी के बराबर हमारे पास निकल के आती है। नाउ डी एल डी टी जो है हमारे पास, ये भी वेक्टर है, यही वेक्टर है, तो ये हमारे पास क्यू बी वेक्टर के बराबर वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई डॉट डी एल जो है क्यू वी वेक्टर के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। नाउ हम इस फॉर्मूले के अंदर, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये, इसमें पुट करते हैं इन वैल्यू को और देखते हैं जरा। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है ये, इसमें पुट करने से बी वेक्टर की वैल्यू जो आती है, बी वेक्टर की वैल्यू निकल के वो हो जाती है क्यू बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर नीचे आर क्यू। ये वैल्यू हमें मिलती है तो इस फॉर्म में हमें एक और वैल्यू मिल जाती है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर क्यू बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। नाउ हमारे पास मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है थर्ड एच के फॉर्म में बी अपॉन म्यू। ये हमारे पास मैग्नेटाइज इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि किसी बॉडी की कितनी इंटेंसिटी है उसे किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करने की, तो वो बराबर होती है बी मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है, अगर हम CGS नहीं ऐसा सिस्टम में लें तो 1 अपॉन म्यू इंटू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू से म्यू कैंसिल हुआ तो एच की वैल्यू हमारे पास बनती है 1 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में हमारे पास वैल्यू बनती है। दैट्स द वैल्यू वी आर गोइंग टू ऑब्टेन ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो इस तरीके से हमें वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं। नोट डाउन। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। आज हमें जाना बायो-सावर्ट्स लॉ के बारे में। बायो-सावर्ट्स लॉ जो था हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। एक स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया जा रहा है उसे पता करने के लिए हम बायो-सावर्ट लॉ का यूज करते हैं। इसे लैप्लेस लॉ भी कहते हैं। ये बायोट एंड सावर्ट के द्वारा डिराइव किया गया था। ये एक, इसे एक्सपेरिमेंटली ड्राइव कर पाना आसान नहीं होता। साथ ही साथ ये जो होता है, हमने यहाँ दिखाया था एक लॉन्ग वायर जिसकी लेंथ L है, उसमें हमने एक स्मॉल एलिमेंट DL लिया और यहाँ से एक करंट I फ्लो कर रहा है इसके अंदर। O पॉइंट से P पॉइंट तक डिस्टेंस R है यहाँ पर। नाउ ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपीरियंस हो रहा होगा पॉइंट P पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, कि वायर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, DL लेंथ के।
and v is directly proportional to sin theta and inversely proportional to distance r. एक और बात बता दें, ये जो हमारा I डॉट डी एल है यही करंट एलिमेंट होता है, इट इज अ करंट एलिमेंट, ये हमारा करंट एलिमेंट है, इट इज गोइंग टू बी करंट एलिमेंट फॉर अस। ये हमारे पास करंट एलिमेंट है, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी द करंट एलिमेंट फॉर अस, आईडीएल। जिस तरीके से हमारे पास उसमें चार्ज होता था Q, इट इज सोर्स, और IDL इज द वैल्यू फॉर मैग्नेटिक फील्ड। एक और बात, जो चार्ज मूव कर रहा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मीन टू से जो मूविंग चार्ज जो होता है उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है। वहीं जो चार्ज एट रेस्ट होता है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब तीनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें आईडीएल आज का sin थीटा की वैल्यू मिलती है। और प्रोपोर्शनलिटी डालने के लिए कांस्टेंट के लगाते हैं। हम कांस्टेंट के की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में बंद रखते हैं, ऐसा सिस्टम में के की वैल्यू म्यू अपॉन 4 पाई के बराबर होती है। यहाँ म्यू जो है परमिएबिलिटी है, म्यू इज गोइंग टू बी परमिएबिलिटी, तो वो कितना परमिट कर रही है अपने अंदर से, तो उसके अंदर से कितना फील्ड पास हो रहा है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये हमारे इसकी वैल्यू होती है। और अगर म्यू अपन 4 पाई की वैल्यू निकालें, म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू निकालें तो ये होती है 10⁻⁷। 10⁻⁷ के बराबर इसकी वैल्यू निकल के आती है। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर म्यू ए की वैल्यू ऐसे सिस्टम में, तो हमारी वैल्यू आती है म्यू अपन 4 पाई आईडीएल आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। वहीं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, म्यू अपन 4 पाई आई डी एल वेक्टर आर स्क्वायर और नीचे आर क्यूब हमने लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। साथ ही साथ अगर हमें करंट एलिमेंट की फॉर्म में लिखना है, विद द हेल्प करंट एलिमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो वी इक्वल टू म्यू अपन 4 पाई जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आर क्यूब डीवी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसे हमने निकाल के दिखाया था। साथ ही साथ दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है ये फॉर्मेट, दिस फॉर्मेट इज ऑल्सो फॉर अस। ये वेक्टर फॉर्म है और ये नॉर्मल फॉर्म है, जो कि हमें वेलोसिटी और उसके बीच में हमने बना के दिखाई है। साथ ही साथ मैग्नेटाइज इंटेंसिटी की वैल्यू भी हम इसकी मदद से पिक आउट कर सकते हैं। सो नोट इट डाउन।